हेलो दोस्तों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं झारखंड के जनजातीय शासन व्यवस्था को एक अलग ही अंदाज में आपके आता हूं और आप लोगों को बहुत कम समय में सब शासन व्यवस्था के ऊपर एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ आता हूँ और याद हो जाए, इसलिए आपको एक अलग अंदाज में पढ़ाता हूँ ताकि आप एग्जाम हॉल में सबसे आगे और सबसे तेज रहो। तो आज हम डिस्कस करेंगे ढोकलो शहर शासन व्यवस्था के ऊपर। और इस क्लास के लिए मैं रिकमेंड अपना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को ही रखूँगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो दोस्तों, आज का इंट्रोडक्शन परिचय में जाते हैं। ये जो खड़िया जनजाति के बारे में। खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलिएट से संबंध रखती है। ठीक है, आपको पता ही होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलिएट के जो कुछ लक्षण होते हैं। उनके नाक चपटे होते हैं, घुंघराले बाल, ज़्यादा उनका हाइट नहीं होता है। ठीक है, और रंग काला इस टाइप का ये रहता है। तो उसको आप थोड़ा डिटेलिंग देख लीजिएगा। ओके, इसकी जो भाषा खड़िया है, इनकी भाषा खड़िया है, जिन्होंने मुंडारी, उराम तथा आर्य भाषा के भी शब्द मिले रहते हैं। इस जाति के लोग झारखंड में गुमला, सिमडेगा तथा रांची, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में ज़्यादातर लोग बीरू क्षेत्र में राज्य में फैले हुए हैं। तो ये देखिए, झारखंड राज्य में अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बोला जाता है इसका सिमडेगा क्षेत्र में ही इनका विस्तार है। और ये 1 मार्क क्वेश्चन होगा, इसमें नोट कर लीजिएगा। बीरू क्षेत्र जो है सिमडेगा का, वहाँ पे इनका कंसंट्रेशन या बोलिए वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ये देखने को मिलते हैं। इनका उद्गम स्थान रोजंग बताया जाता है। खड़िया 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे खड़ियाओं का टाइप सब देखेंगे तो 3 टाइप्स के हैं। पहले होता है आपका पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया, और दूध खड़िया और ढलकी खड़िया। तो हम अगर इसको देखें तो दूध खड़िया और ढलकी खड़िया जो है, ये बोला जाता है आजकल के जो दौर में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट उनका ज़्यादा है और एडवांस हो चुके हैं ज़माने में। लेकिन जो पहाड़ी खड़िया हैं अभी भी उनको निम्न या पिछले स्तर में, या यूँ कहें तो अभी भी वो अनडेवलप हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी एक गोत्र के होते हैं। टोटल यहाँ पे हम देखेंगे तो उनका टोटल गोत्र होता है 9, और 9 गोत्र के ही लोग इधर उधर आपको मिलेंगे। लेकिन किसी गांव में एक गांव के सभी निवासी एक गोत्र के होते हैं। गांव के प्रमुख महतो, पाहन और विशेष रूप से करटाहा होते हैं। किसी क्षेत्र में पहाड़िया लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में मुख्य रूप से महतो, पाहन और करटाहा आते हैं। तो ये देखिए, कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो ये तीनों लोग वहाँ पे रहना जरूरी है। और बताते चलो दोस्तों, ये आपको खड़िया झारखंड की जो प्रमुख जनजाति है, उनकी जो शासन व्यवस्था है उसको ढोकलो शहर शासन व्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, तो आज मैं इस टर्म को आपके पास डिफाइन करता हूँ कि ढोकलो शहर जो होता है, ढोकलो मतलब होता है बैठक। ठीक है, और शहर मतलब होता है जो प्रमुख या सरदार। तो ढोकलो शहर मतलब होता है जो बैठक में जो डिसीजन लेने के बाद कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलता है, और वो कौन करता है, वहाँ के जो प्रमुख करता है, तो उसको ढोकलो शहर बोला जाता है। तो आपको पता चल गया ढोकलो शहर का मतलब क्या होता है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, खड़िया लोग, वो लोग कोई भी प्रॉब्लम्स को बैठक के जरिए ही उसका निपटारा करते हैं। ओके, तो इसीलिए इसको ढोकलो शहर शासन व्यवस्था बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला, खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र होते हैं तथा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, डुंगडुंग, कुल, केटेटे, बा, केरकेटा, सोरेंग, किंडो, टोपो और बिलुंग होते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, खड़िया जनजाति के एक उनका गोत्र के आते हैं। इनका आसपास के सभी गोत्र वाले गांव मिलकर अपने बीच विवादों का समाधान होते हैं। क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाया जो खूंट कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 चीज़ आएंगे आपको, ये खूंट, ठीक है, और रेड, ये सिमिलर वर्ड है। मतलब रेड जो होता है वो कोई विभिन्न अलग अलग गोत्र वाले लोग मिलकर अगर गांव बनाते हैं तो उसको रेड बोलते हैं। लेकिन जब सेम गोत्र के लोग एक ही जगह में रह के वो लोग अपना प्रशासन तंत्र बनाते हैं तो उसको खूंट बोला जाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखिए, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था को हम मुख्यतः 4 स्तर में विभाजित कर सकते हैं। सबसे निचला जो स्तर होता है, जो गांव लेवल, एक गांव को, उसको उसके जो प्रमुख होते हैं वो महातो होते हैं। और कुछ जैसे 5-6 विलेज को मिला के फिर उसको रेड बोला जाएगा। फिर उसके ऊपर परगना राजा आता है। ठीक है, और उसके ऊपर खड़िया राजा आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये मुझे यहाँ बताने का ज़रूरत यह था कि आप खूंट और रेड में पार्थक्य दिखाने के लिए मैं ये डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। एक ही गोत्र के अगर खड़िया जाति के लोग
एक समूह वाला गांव होता है तो उसको वो खूंट बोलते हैं, जो कि एक क्षेत्रीय प्रशासन के रूप में देखा जाता है। और वो भी अपने प्रॉब्लम्स या अपने अपराध खड़िया राजा के पास लेके जाना होता है। और देखिए, अगर मान लीजिए अलग अलग गोत्र के लोग द्वारा बनाया गया गांव है, 5-6 गांव मिलता है, तो ये शासन तंत्र में जो ढोकलो शहर शासन व्यवस्था है उसमें रेड के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना, रेड और खूंट तो ये सेम चीज़ है, लेकिन इसमें गोत्र अगर सेम हुआ तो उसमें आपको खूंट बोला जाएगा, और गोत्र अगर सेम नहीं हो तो रेड बोला जाएगा। ठीक है। और दोस्तों मैं बताते चलूँ कि जो खूंट का जो प्रमुख होता है उसको खड़िया घाट बोला जाता है, जो कि अपने जितने भी गांव के लोगों के प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो खड़िया राजा को जाके बताना होता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सन 1934 से 35 ईस्वी के आसपास जब समस्त आदिवासी समाज शिक्षा के विकास के साथ जागरूक हो रहा था, ठीक है, तो लगभग इसी समय खड़िया जाति के अग्रणी लोग द्वारा अपने समाज को संगठित करने, सशक्त बनाने, अपने समस्या को समाधान हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया, जो ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ढोकलो शहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया, जबकि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। तो दोस्तों दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, आप उसको अंडरलाइन करके रखिए या कुछ इसको नोट्स करके रखिए, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया कि कौन से जनजाति हैं जो अपने जाति प्रथा का समर्थन किया और पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है। ढोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, ढोकलो सोहर कहलाता था। तो इससे पहले मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ बैठक और सोहर का, तो दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। देखिए, बैठक बुलाने का सारा इंतजाम करटाह लोग करते हैं, साल में एक बार ये लोग इकट्ठे होते हैं। इस सभा में ढोकलो शहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बताना चाहता हूँ, इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से एक मजबूत पकड़ मिले। चलिए गांव के व्यवस्था को देखते हैं और वहाँ के जो प्रमुख लोग होते हैं उनके बारे में डिस्कस यहाँ पर करते हैं। देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है ढोकलो शहर जो है 3 अलग अलग श्रेणियों में बटे हुए हैं। देखिए, पहला है दूध खड़िया, दूसरा है ढिलकी खड़िया, ठीक है, तीसरा है पहाड़ी या सवर खड़िया। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, जो पहले दो जो हैं दूध और ढिलकी खड़िया, ये बहुत ही अभी के तौर में डेवलप्ड हैं, और पहाड़ी और सवर खड़िया या एक ही चीज़ है, वो पहाड़ी सवर ये बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको डिफाइन करता हूँ। 1 और 2 जो है दूध और ढिलकी खड़िया, इनके गांव के प्रमुख का नाम कुछ अलग रहता है, और पहाड़ी सबर खड़िया जो है उनका जो प्रशासनिक अधिकारी जो है उनका थोड़ा सा नाम इसमें डिफरेंट रहता है। इसीलिए मैं अलग अलग लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको दोनों को और कंपैरिजन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से इसको याद हो जाए, क्योंकि यही छोटे मोटे जो चीज़ हैं इन्हीं से लोग कन्फ्यूज, अब जो कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनका एग्ज़ाम में उनका गलत आंसर दे के आते हैं। तो इसीलिए ये करने का मेरा मकसद वही है। तो देखते हैं। देखिए, दूध और ढेलकी खड़िया के जो जनजाति जो लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो प्रधान को महातो बोलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ठीक है, और ये हेरिडिटरी रहता है, वंशानुगत इनको मिलता है, लेकिन कैन बी रिमूव, वो अपने पद से निष्कासित भी किया जा सकता है। क्योंकि आपको बताते चलूँ कि ये हर एक साल ये बैठक करते हैं, और बैठक में ये अपने ढोकलो शहर जो प्रमुख हैं उनको चुना जाता है, और 3 साल के लिए इनको चुना जाता है। तो अभी अभी आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि 3 साल तक अगर उनको चुना गया तो फिर 1 साल में क्यों लोग बैठक करते हैं। तो होता ये है कि 3 साल तक अगर वो सही अपना काम करते रहे तो वो 3 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन अगर वो सही से काम ना कर रहे हैं तो खड़िया जनजाति के लोग उनको हटा देते हैं। ठीक है, तो हर एक साल ये उनका मीटिंग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से जनजाति के लोग हर एक साल अपना सभा बुलाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रमुख जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो हैं क्या, आपके महातो, पाहन और करटा, ये है आपके दूध और ढिलकी खड़िया में। वैसे ही आपके पहाड़ी या सवर खड़िया में कौन कौन है, इनके जो प्रमुख थे वो महातो थे, तो उनके प्रमुख होंगे डांडिया। ठीक है, इनके प्रमुख रिलीजियस जो हेड है पाहन होते हैं या कालो बोला जाता है, और उनके रिलीजियस हेड को बोला जाता है देवरी या देहुरी। ठीक है, नेक्स्ट इनके जो और एक जो इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है करटाहा,
ठीक है, तो इसमें भी वो कट्टा रहता है। तो इस तरह से आप देखिए कुछ मैचिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सिमिलर लग रहे हैं और कुछ पूरी तरह से अलग लग रहे हैं, तो इसको थोड़ा देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सर दोस्तों, रिलीजियस सेट जो है पाहन का क्या काम है। तो पाहन जो होता है वो गांव में जितने भी पूजा पाठ का काम करता है और उसके लिए इसे कोई वेतन वेतन नहीं मिलता, लेकिन उनको महतो को और पाहन को, ठीक है, या बोले तो तीनों जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कोई आपको सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ के लोग क्या करते हैं, कुछ ज़मीन उनको देते हैं, ठीक है। और अगर जो ज़मीन महातो को दिया जाता है तो महातो ही ज़मीन बोला जाता है, और जो पाहन को दिया जाता है वो पाहन ही ज़मीन बोला जाता है। तो पाहन को क्यों दिया जाता है ज़मीन, क्योंकि वो अपने जो ज़मीन है उसमें से क्या करता है, अपने लिए भी कुछ अनाज उगाता है, और रिलीजियस वर्क में जो भी लगता है खर्चा या जो भी पैसा बोलिए लगता है, तो उसी ज़मीन से जो बेचा गया शस्य के मोल के बाद उसको वो पूरा करता है, इसीलिए उसको पहनोई ज़मीन जरूर से ज़रूर दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो मेन प्रमुख होता है वो रहता है करटाहा, और उसके जो प्रमुख 4 कार्य हैं मैं यहाँ पे शॉर्टकटली आपको दिखा, और वो प्रमुख कार्य हैं, सबसे पहला है पनिशमेंट, यानी अपराध का जो दंड देना होता है वो करटा को देना होता है। भले ही वहाँ पे पाहन या महतो ना हो अपराध का सुनवाई वक्त, लेकिन करटाहा को वहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट होना जरूरी रहता है। इसके बाद होता है देखिए भात भितार, ये बोलचाल भाषा की भाषा में बोला जा रहा है भात भितार, लेकिन उसका अगर हिंदी में देखें तो उसका एक्चुअली होगा शुद्धिकरण। यानी क्या, कोई मान लीजिए किसी को अपराध दंड के रूप में अगर मान लीजिए उसको अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, तो फिर से उसको जैसे समाज में लाने के लिए काम होता है, उसको बोला जाता है भात भितार, ठीक है। उसको मैं डिटेलिंग आगे बताऊंगा आपको किस तरह से उसको किया जाता है। देन होता है मैनेजमेंट ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग का मैनेजमेंट या संचालन जो होता है उसका यह मेन प्रमुख होता है, होस्ट होता है वो, यानी वो कहाँ पर मीटिंग होना है, कौन कौन आएंगे, क्या वहाँ पर पानी पीने का व्यवस्था किया जाएगा, बैठने का व्यवस्था किया जाएगा, ये सब करता ही करता है। देन और एक काम प्रमुख काम है एजेंट टू खड़िया राज। तो ये क्या होता है, एक एजेंट होता है, कोई भी काम जो होता है, या मान लीजिए एक मैसेंजर के ही रूप से देखिए उसको, कि कोई भी मैसेज या कोई भी देना होगा तो वही जाके बताया। ये तो था आपका रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकली। अभी आपको मैं अच्छे से इसका एक नोट्स देता हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट करके रखिएगा। तो ये रहा, वैसे तो मैं आपको डिटेल में बता दिया हूँ, लेकिन एक सरसरी निगाह से देखते हैं महतो के कुछ प्रमुख काम। तो देखिए महतो जो होता है, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक है। महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है। ये पद सामान्य वंशानुगत होता है, ये बता चुका हूँ। गांव वालों की सहमति से महतो का बदला भी जा सकता है, बता चुका हूँ। जमीन जायदाद के विवादों को निपटारा महतो की मुख्य भूमिका किया जाता है। दंड का निर्णय सर्वसम्मति से होता है। हत्या को छोड़कर अन्य गंभीर मामलों का निपटारा गांव के महतो और अन्य बड़े बुजुर्ग द्वारा किया जाता है। अपने गांव के किसी लड़का या लड़की के यौन संबंध रखना अपराध माना जाता है, इसीलिए समाज के द्वारा बाहर की सजा दी जा सकती है। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डांडिया तथा धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहते हैं। दिहुरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ डांडिया के कार्यों में भी सहयोग करता है। सो दोस्तों ये सब तो डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे करटा का कुछ काम दिया है। देखिए बैठक बुलाने का सारा इंतजाम करटा लोग करते हैं। साल में एक बार ये लोग इकट्ठे होते हैं। इसी सभा में ढोकलो शहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। एक से अधिक गाँव या गोत्र से संबंधित किसी समस्या का समाधान अध्यक्षता में की जाती है। खड़िया समाज की संगठित एवं सशक्त करने का कार्य भी इसी द्वारा किया जाता है। खड़िया समाज के व्यापक रूप में प्रतिनिधि के तौर पर यह काम करते हैं। तो ये सब ऑलरेडी हो चुका है। प्रत्येक गांव का करटा अपने गांव की घटना और समस्या की सूचना खड़िया राजा या सोहर को देता है। राजा की आज्ञा से वो गांव के झगड़े या समस्या का समाधान करता है। गांव का करटा झगड़े आदि का फैसला करने पर प्रतिवेदन राजा के पास पेश करता है। तो ये सब काम करटाहा करता है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए खड़िया राजा के जो डिफरेंट जो ऑफिशियल्स हैं वो उनका काम क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। दोस्तों ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में जो खड़िया राजा होता है उनको उनके कामों में हेल्प करने के लिए 3 प्रमुख यहाँ पर व्यक्ति होते हैं, ठीक है। मंत्री, सचिव और जो एक तिजोरी या ट्रेजरर जो होता है या पैसे जमा जिसके पास किया जाता है वो होते हैं। तो ये तीनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं।
ढोकलों का सभापति संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, जिस सोहर कहा जाता है। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिखाकड़। लिखाकड़ क्या होता है? ये राजा का सचिव या मंत्री होता है तथा राजा के सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। तो देखिए लिखाकड़ दो काम कर सकता है, मंत्री के हिसाब से भी काम कर सकता है और सचिव के हिसाब से भी। नेक्स्ट होता है तीजोकड़। ये राजा का खजांची होता है तथा आय व्ययों का विवरण तैयार करता है। नेक्स्ट होता है दीवान। यह राजा का सलाहकार होता है तथा विभिन्न प्रशासनीय या प्रशासकीय मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक पोस्ट है दीवान। ये राजा का सलाहकार विभिन्न प्रशासकीय मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी तरह देखिए उनका एक प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक समूह में काम करते हैं वो लोग। ठीक है, और दोस्तों अभी देखते हैं मुकदमे के आधार पर किस प्रकार उनका मुकदमा चलाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं मुकदमे के आधार पर जुर्माना निश्चित किया जाता है। फैसला आने के बाद प्राप्त कर रकम के कुछ भाग को राजा अपने मंत्रियों के लिए वेतन हेतु उपयोग करता है। तो दोस्तों पहले तो जो था, पहले तो कोई वेतन नहीं दिया जाता था उनको, बहनोई और महतोई जमीन ही दिया जाता था। लेकिन आजकल ये क्या किया गया है, जुर्माने के तौर पे जो रकम प्राप्त होता है उसके कुछ भागों को राजा अपने मंत्रियों के लिए वेतन के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, तो समय के अनुसार ये चेंज हो रहा है। और झगड़े और अनैतिक व्यवहार का मुकदमा हो तो एक दल से खस्सी और दूसरा दल से हड़िया और जुर्माना लेते हैं। खान पान के पहले राजीनामा कराकर इकरारनामा लिखाया जाता है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही मतलब बहुत ही शांतिपूर्ण और सुलह भरी उनका ये रहता है मुकदमे का जो फैसला लिया जाता है। क्योंकि एक मान लीजिए दो कोई गुट है या दो कोई व्यक्ति है ए और बी, तो ए व्यक्ति मान लीजिए कोई अपराध किया है, बी में भी उसमें संलग्न है, तो दोनों को क्या किया जाएगा, एक से खस्सी जो आपको जानते हैं बकरा जो होता है उसको डिमांड किया जाता है खस्सी भात खाने के लिए, और बी जो होगा उससे हंडिया और भात उसके लिए जुर्माना के लिए तौर पर मांगा जाता है। ठीक है, और बाद में ये सब मिलके क्या करते हैं, सब कोई अपना एक मान लीजिए पार्टी ही मना रहे हैं, सब कोई मिलके उनका जो खस्सी भात का जो ये रस्म होता है वो सब कोई मिलके खाता है। और इसके साथ ही वो लोग उन दोनों के बीच में अच्छे संबंध बने, इसीलिए एक राजीनामा बनाया जाता है। ठीक है, उसमें दोनों को लिखित तौर पे साथ मतलब सही अच्छा संबंध बना के रखने के लिए उनको मजबूर क्या बोलिए उन दोनों में अच्छा सुलह किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखिए ये जो जनजाति है बहुत ही अच्छे ढंग से अपने समुदाय के लोगों को अपराध के मामले में हो, सामाजिक स्तर के मामले में हो या कोई भी पारिवारिक कलह को वो सुलझा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हम एक डिटेल बर कॉम्पैक्ट मैनर में और डायग्रामेटिकली यहाँ पे डिस्कस किए, और इसको दोस्तों आप अच्छी तरह से थोड़ा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और इसके बाद मैं इसका MCQ बनाने जा रहा हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको अगर इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाने ना भूलें, ताकि आपको सही समय पर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पहुँचे और आप इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों